भगवान आदिनाथ के हमने दर्शन किए तो मैं अभिभूत हो गया, मेरा रोए खड़े हो गए। एक वक्त ऐसा जरूर रहा है 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास जब जैन धर्म बहुत ही यहाँ प्रभावशाली रहा है। सफ़ेद घोड़ा जो जिसको कहा जाता है और उसके पाँव में घुंघरू लगा हुआ रहता था, वो गांव की पहरेदारी करते थे, पूरे गांव को भ्रमण करते थे रात को। हम जब भी झारखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने पहाड़, घने जंगल और झरनों का दृश्य ही सामने आ जाता है। लेकिन जब हम रिडिस्कवर झारखंड के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि ये प्रदेश आध्यात्मिक चेतना का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल भी रहा होगा। आदिवासी समुदाय संतालों का लुगुबुरु, प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर, बैजनाथ धाम, बौद्ध मंदिर के भी पुरावशेष पाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा उदाहरण है जैनियों की पावन तीर्थस्थली पारसनाथ। कुछ तो बात जरूर होगी इस प्रदेश में, तभी तो प्राचीन मनीषियों ने इस क्षेत्र को अपनी तपोभूमि चुना। जैनियों के एक ऐसे ही पवित्र स्थल के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हम उस जगह जाने की उत्सुकता में निकल पड़े हैं, देवलटांड़ की ओर। चलिए। रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 82 किलोमीटर दूर स्थित है एक गांव देवलटांड़, जहां रांगामाटी तक आपको बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आखिरी 8 किलोमीटर रास्ता बेहद पथरीला और गांव के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है। यातायात व्यवस्था की बदहाली देखकर हम समझ गए क्यों देवलटांड़ में इतनी दुर्लभ और प्राचीन मंदिर स्थापित होने के बावजूद लोग इसके बारे में इतना कम जानते हैं। देवलटांड़ के कठिन रास्ते से गुजरते हुए हम वहां पहुंचे तो गांव के कुछ लोग हमें मिले। वो हमें मंदिर तक ले गए। यह भगवान आदिनाथ का मंदिर है। भगवान आदिनाथ जैन धर्मावलंबियों के पहले तीर्थंकर और संस्थापक भगवान ऋषभ देव जी हैं। इन्हें भगवान शिव का अंश भी माना गया है। पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां बहुत ही सुंदर हैं। ये कलाकृतियां अपने युग की कहानी कहती हुई सी प्रतीत होती हैं। भगवान आदिनाथ के दर्शन किए तो आश्चर्यजनक रूप में एकदम लगता था शरीर में कंपन आ गई है। आप देखो कि जहां भगवान महावीर ने चतुर्मास किया, और वो मेरे लोकसभा क्षेत्र में ईचागढ़ प्रखंड में स्थित है, रांची से सिर्फ 1 घंटे की दूरी है, और वहां हमारी ये योजना है कि जहां भगवान महावीर ने चतुर्मास किया, इतना भव्य मंदिर, इतनी भव्य प्रतिमा, जागृत प्रतिमा। और एक छोटी सी बात बताऊं, जिस दिन मैं दर्शन करने गया वैसे उसी दिन मैं दर्शन कर रहा था, मेरे फोन की घंटी बजी, मोबाइल फोन की, और एक बहुत शुभ समाचार हमको मिला। तो हमारी श्रद्धा और बढ़ गई कि अरे हम तो भगवान आदिनाथ के दर्शन करने आए, और वर्षों वर्षों से एक चाह थी, उसकी सुखद सूचना हमको आई। जैन मान्यता के अनुसार 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी स्थान पर चतुर्मास किया था। जैसा कि हम जानते हैं, जैन मुनि हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में वो एक ही स्थान पर रुककर प्रवास करते हैं, और इसी प्रवास को चतुर्मास कहा जाता है। इसी प्रवास के दौरान भगवान महावीर ने यहाँ के निवासियों को अहिंसा और शाकाहार की शिक्षा दी थी, और इसी शिक्षा को यहाँ के निवासी आज भी पूरी निष्ठा से पालन करते आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले जैन समुदाय सराक जैन कहलाते हैं। कहा जाता है कि श्रावक से बना है सराक शब्द, जिसका अर्थ है जैन धर्म के अनुयायी। सराकों को आदि जैन भी माना जाता है। इनकी खासियत हमारी यही है कि हम लोग भोजन से लेकर के शाकाहार भोजन करते हैं हम लोग, जिसमें लहसुन प्याज भी वर्जित है। ठीक है, हम लोग काटो मारो शब्द का भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग सब्जी को हम लोग जनरली यूज करते हैं, सब्जी काट लें, लेकिन नहीं, हम लोग सब्जी काटना भी यूज नहीं करते हैं। ऐसे हाँ, लैंग्वेज पूर्णा, सब्जी पूर्ण दो बोलते हैं, क्योंकि काटो मारो शब्द मुंह से निकलना मतलब पाप है, ये माना गया है। ताज़ा फूल का पूजा नहीं होता है हमारे यहाँ, क्योंकि जैनों में फूल तोड़ना को भी पाप माना गया है। ठीक है, वो भी गुनाह है। इसलिए यहाँ अर्घ के रूप में वो अरवा का जो चावल है
लौंग है पूजन सामग्री में, जो सूखा फल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी को चढ़ाया जाता है। इसलिए पूरी तरह से पूजन से लेकर के खाने पीने, रहन सहन और बोली भाषा तक में हमारी शाकाहार और अहिंसा को हम लोग पूरी तरह से अपनाते हैं। अगर हम भगवान आदिनाथ के इस मंदिर की काल गणना पर ध्यान दें तो आज के मंदिर का ढांचा तो जरूर ज्यादा पुराना नहीं है, पर आसपास के पुराने प्रस्तर खंड और कुछ मूर्तियां इसकी प्राचीनता का प्रमाण दे रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां शुरू हुई हैं वो है 10वीं 12वीं शताब्दी के आसपास। यहाँ जितनी मूर्तियां मिल रही हैं, जितने मंदिर वगैरह के अवशेष मिले हैं, मोस्टली वही 10वीं 12वीं शताब्दी के हैं, या उसके बाद अगर आप उससे पहले खोजें तो प्रीहिस्टोरिक स्टोन टूल्स वगैरह मिलते हैं और फिर उसके बाद की चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए मूर्तियों की जो शैली है वहाँ के देवलटाड़ के, वो देखने से निश्चित तौर पर लगता है कि 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास की मूर्तियां हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह मंदिर भगवान महावीर के आने से पूर्व से ही था या उनके द्वारा दिए गए धर्म शिक्षा के बाद इसका निर्माण हुआ? इस क्षेत्र में ऐसे मंदिरों के क्या मायने हो सकते हैं? मैंने जो अभी भोजूडी वगैरह क्षेत्र में चंदन कियारी में किया था, तो वहाँ भी ये बहुत सारी जैन मूर्तियाँ मिली हैं, मंदिरों के अवशेष मिले हैं। खास करके आपने देखा होगा, ये मूर्ति देखिए, ये भी जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ बहुतायत से मिलती हैं और वहाँ भी सराक जैन लोग बसते हैं जो काफ़ी समय से वहाँ हैं। आजकल संख्या में ज़रूर कम हो गए हैं। जितना विस्तृत रूप से इनके धर्म से संबंधित चीज़ें पाई जा रही हैं, तो इतना तो तय है कि 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास ये लोग काफ़ी संख्या में वहाँ रहे। क्योंकि ये देवलटाड़ में जो मूर्तियाँ आप बतला रहे हैं या वहाँ की समाज की जो चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उसी तरह का सेटअप यहाँ भी है। तो देवलटाड़ एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट लग रहा है और वहाँ 12वीं 13वीं शताब्दी में वर्चस्व रहा है ज़रूर जैन धर्म का। वहाँ का पुरातात्विक और सामाजिक अध्ययन भी होना चाहिए। तो एक नया चैप्टर, एक नई रोशनी मिल सकेगी झारखंड के इतिहास को। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। कहा जाता है कि मंदिर के चूड़ा पर स्थापित कलश सोने का है और दूर से ही नजर आता है। किसी को भी दिखाना होता है कि देवलटाड़ कहाँ है, तो उनको ये आइडिया दे दिया जाता है कि सबसे ऊपर देखना, सबसे चोटी पर अगर चमक रहा होगा कोई धातु, वो सोने का है। इस मंदिर का प्रभाव अब दुनिया में अगर इसका छाप जा रहा है, इसका पहचान पहुंच रहा है, तो इनका सबसे बड़ा देन ज्ञान सागर जी महाराज का रहा। क्योंकि वो 1992 में हमारे गांव में आए। यहाँ इस गांव में उन्होंने अपना चतुर्मासा किया। उसके बाद पूरे जैन समाज में, चाहे वो कहीं भी रहे हों, दिल्ली से हो, राजस्थान से हों, तो इस गांव का नाम वो जरूर लेते थे। इससे क्या हुआ कि लोग इस गांव को जाने, और जानने के बाद धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ। अब आ रहे हैं लोग, इसकी पहचान बनने जा रही है। धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास की इस क्षेत्र में भारी संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए माननीय सांसद महोदय ने संसद के पटल पर भी इस मुद्दे को रखा है। लोकसभा के इस सत्र में, बजट सत्र में, हमने पर्यटन मंत्री से आग्रह किया कि देवलटाड़ एक राष्ट्रीय पहचान बने, देवलटाड़ में एक राष्ट्रीय योजना बने, ताकि उस राष्ट्रीय योजना से वहाँ एक बड़ा तीर्थ स्थल, बड़ा पर्यटन स्थल बने और झारखंड नहीं, पूरी देश दुनिया से जैन के धर्मावलंबी वहाँ के दर्शन कर सकें। जब देश भर से लोग आएंगे, स्वतः ही वह ईचागढ़ स्थित देवलटाड़ का जो पूरा गांव है वो समृद्ध हो जाएगा। सराक जैनों का यह गांव बहुत ही सीमित संसाधनों पर बसर करने वाला गांव है, लेकिन हम जब इनसे मिले तो यह हमें बहुत ही मिलनसार और मीठे स्वभाव वाले लगे। इनसे मिलकर बहुत ही अपनापन महसूस हुआ। जो बात सबसे अच्छी लगी कि स्थानीय लोग अपने धरोहर के प्रति संवेदनशील हैं और वो बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि इसकी प्रसिद्धि दूर दराज तक फैले। और हम आपसे चाहते हैं कि अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे चैनल को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।